हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर को। जुलाई 2023 करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारा चौथा मेजर टॉपिक है। अभी तक हमने 3 मेजर टॉपिक राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था को कंप्लीट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुरक्षा या सिक्योरिटी से संदर्भ में क्या समसामयिक घटनाक्रम जुलाई माह में रहा, उन सब के बारे में परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जानते हैं संबंधित जानकारी क्या क्या रहा है इसके संदर्भ में कि हाल ही में वित्तीय मामलों में स्थानीय समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर वाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। अब जानते हैं कि साइबर सुरक्षा से मजबूत करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। इसके संदर्भ में क्या क्या इसकी खामियां हैं, इसको देखते हैं। इनके कानूनी फ्रेमवर्क में मौजूद खामियों को देखते हैं कि समिति ने पाया है कि साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा बेनामी व्यवस्था में कई एजेंसियां और निकाय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियां होती हैं और इनमें विनिमय और नियंत्रण प्रणाली के मामले में आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप साइबर खतरों से निपटने के लिए एकीकृत नजरिया अपनाना कठिन होता है। इसके अलावा अधिकांश सेवा प्रदाताओं को डेटा केंद्र के देश के बाहर स्थित है और इसलिए ऐसे प्रदाताओं से डेटा प्राप्त करना चुनौती भरा कार्य होता है। तो यह इसके कानूनी फ्रेमवर्क में मौजूद चुनौतियां हैं। अब जानते हैं तकनीकी संबंधी चुनौतियों में, जिसमें पहली आती है उभरती तकनीक। उभरती तकनीक के अंतर्गत देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग और शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल के कारण डीप फेक जैसी नई समस्याएं उत्पन्न हुई है। ये समस्याएं साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में उभरी हुई हैं। मेलवेयर और बॉटनेट की मदद से सॉफ्टवेयर की अपराधी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फिल्टर जैसी तकनीकी नियंत्रण से बच निकलते हैं। और व्यापक डेटा के संदर्भ में देखते हैं कि हैकर्स मुख्य रूप से वित्तीय प्रणालियों पर हमला करते हैं, क्योंकि वित्तीय प्रणालियों में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा शामिल होता है। अब आता है इंटरनेट के दुरुपयोग के संदर्भ में कि इसका इंटरनेट में दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। कि मौजूदा दौर में साइबर स्पेस की आसान उपलब्धता और इसके व्यापक उपयोग के कारण इंटरनेट का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। इससे नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को अलग अलग प्रकार के साइबर अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते साइबर हमले के संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या सर्ट इन ने इस बात पर प्रकाश डाला हुआ है कि भारत को वर्ष 2022 में बड़ी संख्या में साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं या घटनाओं का सामना करना पड़ता और इसके तहत कुल 13.91 लाख मामले दर्ज किए गए। 2022 में भारत में मेलवेयर से प्रभावित शीर्ष 3 उद्योग बैंकिंग, सरकारी और विनिर्माण थे। रेमडेसिवियर व हमले की बढ़ती संख्या के संदर्भ में देखते हैं कि इनकी घटनाओं को साल दर साल वृद्धि देखी जा रही। इन हमलों में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में 53% की वृद्धि हुई है तथा इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जिसमें आईटी और आईटीज है, जिसके तुरंत बाद वित्त और विनिर्माण क्षेत्र का स्थान था। कुशल मानव संसाधनों के अभाव के संदर्भ में देखते हैं टीम लीज डिजिटल के अनुसार पिछले साल साइबर सुरक्षा उद्योग में कुल कुशल पेशेवरों की आपूर्ति मांग में 33% की कमी देखी गई है। आगे की राय में देखते हैं कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, जिसमें निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत पहली सिफारिश की गई है कि साइबर सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत और मजबूत साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जो डिजिटल व्यवस्था के सभी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर सके। फिर आता है निष्पक्ष और अधिक उत्तरदायी उपभोक्ता शिकायत निवारण और मुआवजा तंत्र निर्माण करना चाहिए। केंद्रीय और राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा प्रवर्तन निकायों को मजबूत बनाना चाहिए और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य अग्रणी देशों के साथ घनिष्ठ वैश्विक सहयोग स्थापित करना चाहिए। तो यह समिति द्वारा की गई सिफारिशों में कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। फिर आता है क्षमता निर्माण के संदर्भ में सिफारिश आती है कि भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया को अत्याधुनिक साइबर समाधान प्रदान करने हेतु एक मजबूत नवाचार परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के संदर्भ में या मजबूत करने के संदर्भ में कि साइबर अपराध संबंधी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों और उद्योगों क्षेत्रों में ये सुरक्षा के लिए पीपीपी मॉडल को साकार करने की संभावना तलाश की जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा सक्रिय सरकारी सहायता के जरिए निजी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समर्पित अधिकारी सभी सरकारी संगठनों और निजी उद्यमों में मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है और साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। जागरूकता के संदर्भ में देखते हैं कि सरकार द्वारा साइबर आतंकवाद सहित संभावित साइबर खतरे से निपटने के लिए देश में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है
अब जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में मौजूदा फ्रेमवर्क किस तरीके से फ्रेमवर्क कार्य कर रहा है। इस फ्रेमवर्क के संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। दूसरा आता है भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के संदर्भ में देखते हैं कि इसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत धारा 70B के तहत किया गया है, जिसमें यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं और हमलों के प्रति कार्यवाही करती है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2023 तरह के संदर्भ में कि जिसका उद्देश्य साइबर स्पेस से संबंधित सूचना और संरचना की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संदर्भ में देखते हैं कि इससे पूरे देश में संधारणीय साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योगों के विकास की गति देने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय तंत्र में इसका कार्य है कि साइबर अपराध से संबंधित चुनौती या समस्याओं से निपटना है तथा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना सुरक्षा केंद्र इसका कार्य जो होता है वह महत्वपूर्ण सूचना और संरचना का संरक्षण करना है। साइबर स्वच्छता केंद्र में मुख्य कार्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पता लगाना और सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना जिसका उद्देश्य सुरक्षा की सूचना की सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना तथा अनुसंधान एवं शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। साइबर सुरक्षा रणनीति के सन 2020 के संदर्भ में देखते हैं कि इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, सक्षम और प्रासंगिक साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। इसके संदर्भ में कुछ मौजूदा फ्रेमवर्क है। अब जानते हैं साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों के बारे में कि इसके अंतर्गत पहला खतरा आता है कि वास्तविक दिखने के लिए ऑडियो वीडियो में हेरफेर करके डिजिटल पहचान की क्लोनिंग आदि है। दूसरा आता है नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए मैलवेयर का हमला और तीसरा होता है वित्तीय धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बैंक की प्रणालियों को कमजोर करके उत्पन्न किए जाने वाले सतत खतरे और चौथा होता है कि यूजर्स के साथ धोखाधड़ी करने के लिए फिशिंग सहित सोशल इंजीनियरिंग के अन्य तरीके इत्यादि इसके संबंधित खतरे होते हैं। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के संदर्भ में पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय साइबर अपराध पर बुदापेस्ट 2021 के बारे में या 2001 के बारे में जिसका उद्देश्य कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटना है। काउंसिलिंग ऑफ यूरोप का यह विषय साइबर अपराध का समाधान करने का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय है और भारत अभी भी इसका सदस्य नहीं है। इसके संदर्भ में अब आते हैं इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि सेनेटिन ने सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणालियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और ये दिशा निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 7B के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश भारत सरकार नियम 1961 की पहली अनुसूची में शामिल सभी मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों पर लागू होते हैं। इन दिशा निर्देशों के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें कि इसमें साइबर चोरी की सूचना मिलने के 6 घंटे के भीतर सर्टेन को रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक 6 महीने में साइबर सुरक्षा को ऑडिट किया जाना चाहिए। 15 मिनट से अधिक समय तक कर्मचारियों को कंप्यूटर निष्क्रिय रहने पर स्वतः लॉग आउट हो जाने चाहिए। एडमिन केवल मुख्य सुरक्षा अधिकारी की मंजूरी से ही सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। नागरिक वित्तीय सरकार साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली में गृह मंत्रालय के अनुसार CFC FRAMS के उपयोग से लगभग 570 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी को रोका गया है, जिसमें यह वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन के रूप में शुरू किया गया और इससे सभी प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और धोखाधड़ी द्वारा धन की चोरी को तुरंत रुकाने के लिए शुरू किया गया। इसे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों एवं वित्तीय मध्यवर्तियों के लिए एकीकृत कार्य शुरू किया गया। इसके तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा करने, यथासंभव वास्तविक समय में कार्यवाही करने और तथा प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य हैं। अब संबंधित सुर्खियों में देखते हैं सुर्खियों में रहे अभ्यास के बारे में, जिसमें आता है पहला कि जिमेक्स 23 यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण है, जिसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। फिर आता है साल्वेक्स है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच साल्वेक्स एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास है, जो 7वां संस्करण है, जिसे कोच्चि में आयोजित किया गया। फिर आता है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। यह संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय या वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इस अभ्यास को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और सीशेल्स ने भाग लिया है। नोमेडेड एलिफेंट 2023 के बारे में, यह भारत मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख सैन्य अभ्यास रहे हैं।
यहाँ पर यह सुरक्षा से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।